मैडम जरा 1 मिनट रुकिए। क्या मैं आपकी इजाजत से कोर्ट में एक इंपॉर्टेंट बात कर सकता हूँ? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत की अपनी एक मर्यादा है, ऐसे ही बीच में खड़ा होकर कोई बोल नहीं सकता। सिट डाउन प्लीज। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप कौन हैं? उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने उस लड़की को उकसाया। वकील साहब ने अभी कहा। मैं जानता हूँ वो लोग कौन है, इसलिए मैं कोर्ट में अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैडम क्या बोलेगा ये? आपको जो भी बोलना है विटनेस बॉक्स में आकर बोलिए। उस लड़की को केस फाइल करने के लिए किसने उकसाया? बताइए, डरिए मत। एक सुनहरे भविष्य का सपना लेकर दूसरे स्टेट से आई वैशाली का यहाँ बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और मरने के बाद भी उसके चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। बेटी को डॉक्टर के कोट में देखने के बजाय सफेद कफन में लिपटा देखा तो उसके माँ बाप जीते जी मर गए। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। अपना घर खेत सब कुछ गिरवी रखने के बाद भी जब आपको ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलता है जहां से फैसिलिटीज के नाम पे झूठी और फर्जी तस्वीरें होती हैं, तो हजारों स्टूडेंट्स बेचारे या तो आत्महत्या करने की सोचते हैं या फिर मजबूरी में कोई गलत कदम उठाते हैं। इस बात ने उस लड़की को उकसाया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ये बेकार की बातें करके केस को किसी और दिशा में ले जा रहा है। एकदम करेक्ट कहा इन्होंने। केस को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कंटिन्यू कीजिए। मदुराई के एक स्कूल में गलती से एक दिन भयंकर आग लग गई। बाहर न निकल पाने की वजह से बेचारे 100 से ज्यादा मासूम बच्चे आग का शिकार हुए और झुलसकर वहीं मर गए। उस हादसे के बाद देश भर की स्कूल्स की मरम्मत कराने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने एक जबरदस्त मुहिम छेड़ दी ताकि सबको लगे कि उन्हें बच्चों की बहुत परवाह है। चेन्नई के एक छोटे से इलाके में एक माँ ने जब अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल बस में स्कूल भेजा तो उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि 5 मिनट बाद उसका बच्चा टायर और बस की बॉडी के बीच में बने फासले में आके मर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ? वही बेकार की दलीलें और खानापूर्ति। देश भर की स्कूल बस वैन को चेक किया गया ये देखने के लिए कि उसका ब्रेक ठीक से लगता है या नहीं। बस यही करके हमारे सरकारी बाबू घर चले गए। ऐसा ही कुछ कोयम्बतूर में भी हुआ। बिल्कुल ऐसा ही। कॉलेज में फैसिलिटीज के नाम पर ढेला था और जब स्टूडेंट्स से सवाल पूछे तो उन्हें धमकाया गया। उन्होंने एजुकेशनल डिपार्टमेंट में लगातार कई मेल भेजे लेकिन किसके कान पर जू तक नहीं देंगी। इसके बाद क्या था? कॉलेज के दबाव के चलते 3 गर्ल स्टूडेंट्स ने हार के सुसाइड नोट लिखा और पास के कुएं में जाके मर गई। और ये सब होने के बाद कॉलेज में इन्वेस्टिगेशन हुई और वहां के स्टूडेंट्स को बेहतर फैसिलिटीज वाली जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। प्लीज आप मुझे एक बात समझाइए, मुझे तो समझ में नहीं आता कि जिन सरकारी अफसरों की आत्मा ऐसे हादसों के बाद जागती है, ऐसे सोए हुए जमीर वालों की मां सॉरी वो पहले कुछ क्यों नहीं करते? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इन बातों से इस केस का क्या लेना देना है? नाता है, ये बिल्कुल नाता है। नाता है क्योंकि इस शहर में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अपने घटिया कॉलेज की पोल खुलने से बचाने के लिए एक मासूम होनहार लड़की की बलि चढ़ा दी। अगर आपकी इजाजत हो योर ऑनर तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। क्या दिखाना है? 1 मिनट। इसी बैग में ये बेचारे कॉलेज की फीस भर के लाए थे इस उम्मीद में कि उनकी बेटी एक दिन यहां से डॉक्टर बन के निकलेगी। आप जानती हैं अब इस बैग में क्या है? इनकी इकलौती बेटी की अस्थियां पड़ी हैं। अब बस वो इतना चाहता है कि उनकी बेटी को इंसाफ मिल जाए ताकि कॉलेज के पास वाली नदी में वो इसे विसर्जित कर सके। इस दुनिया में माता पिता गुरु को